नमस्कार। बाल विकास स्कूल खादरा की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम संस्कृत व्याकरण में आज पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय की ऑनलाइन क्लासेज बाल विकास स्कूल खादरा के माध्यम से आपके सामने है। प्रत्यय का मतलब होता है परश्चय। परश्चय यानी बाद में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं, अर्थात धातोः प्रातिपदिकस्य व पश्चात। इसकी परिभाषा यहां लिख सकते हैं आप। प्रत्यय से परिभाषा, प्रत्यय की परिभाषा धातु प्रातिपदिकस्य व धातोः प्रातिपदिकस्य व पश्चात यस्य प्रयोगे, पश्चात यस्य प्रयोग है क्रियते से प्रत्यय इति कथ्यते। धातोः प्रातिपदिकस्य व पश्चात यस्य प्रयोगः क्रियते स प्रत्यय इति कथ्यते। अर्थात धातु अथवा प्रातिपदिक, यहाँ ये समझने की बात है, धातु यानी होता है क्रिया और प्रातिपदिक, प्रातिपदिक का अर्थ होता है शब्द। धातुः प्रातिपदिकस्य व, धातु व यानी अथवा प्रातिपदिकस्य यानी शब्द के पश्चात यानी बाद में, धातु या शब्द के बाद में यस्य प्रयोग है क्रियते, जिसका प्रयोग किया जाता है, स प्रत्यय इति कथ्यते, वह प्रत्यय कहलाते हैं। सीधा सा अर्थ यहां पर यह है कि धातु और शब्द के अंत में जो जोड़ा जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। यहां धातु का मतलब आपको क्रिया समझना है, प्रातिपदिक का अर्थ है आपको शब्द समझना है। अब आता है प्रत्यय से भेदः, यानी प्रत्यय के भेद, प्रत्यानाम भेदः, प्रत्यय के भेद। मुख्यतः हम पढ़ते हैं प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय। प्रत्यय के मुख्यतया 3 भेद होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय। अब हमें इन तीनों प्रत्ययों के बारे में अलग अलग ये जानना है कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं और स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको इन तीनों की अलग अलग परिभाषा यहाँ बता देता हूँ। अलग अलग तीनों के बारे में आप नोट कर लें। पहला है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु के बाद में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद में यानी क्रिया के बाद में होता है, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। आप इसकी परिभाषा लिख लें। येषां प्रत्ययानां प्रयोग है, येषां प्रत्ययानां प्रयोग है धातु पश्चात क्रियते, येषां प्रत्ययानां प्रयोग है धातोः पश्चात क्रियते ते कृत प्रत्यय
ते कृत प्रत्यय कथ्यन्ते। बिल्कुल इजी परिभाषा है। येषां प्रत्ययानां प्रयोग है धातु पश्चात क्रियते ते कृत प्रत्यय कथ्यन्ते। अर्थात जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु पश्चात यानी धातु के बाद, धातु मानी क्रिया, धातु के बाद किया जाता है। जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद किया जाता है उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। लिखते जाइए साथ साथ। येषां प्रत्ययानां प्रयोगः धातु पश्चात क्रियते ते कृत प्रत्यय कथ्यन्ते। अर्थात जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद किया जाता है, क्रिया के बाद किया जाता है, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे क्री प्लस तव्यत्, कर्तव्यम रूपेण। ऐसे ही पठ प्लस अनियर पठनियम, ये रूप। तो यहाँ पर इन प्रत्ययों का प्रयोग जो हुआ है वह धातु के बाद में हुआ है। धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब दूसरे प्रकार के जो प्रत्यय हैं वो है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जैसे कृत प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ रहे थे, वैसे ही तद्धित प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। तो इसमें आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए। येषां प्रत्ययानां प्रयोग है, येषां प्रत्ययानां प्रयोग है संज्ञा सर्वनाम आदि शब्देषु, संज्ञा सर्वनाम आदि शब्देषु पश्चात क्रियते ते तद्धित प्रत्यय कथ्यन्ते। यानी जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के बाद में किया जाता है वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों के अंत में किया जाता है उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी सीधी सी बात यहां ये याद रखनी है कि कृत प्रत्यय तो धातु के अंत में जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ेंगे वो कृत प्रत्यय कहलाएंगे और जो प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ेंगे वो तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। जैसे शिव शब्द है और इस शिव शब्द के अंदर आपने अण प्रत्यय जोड़ दिया तो ये बन गया शिव है।
ऐसे ही धन के अंदर धन शब्द में आपने मतुक प्रत्यय जोड़ा तो ये बन जाएगा धनवान। यानी ये शब्द के अंत में जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ये ध्यान रखना है। धातु प्लस प्रत्यय किसका उदाहरण होगा? कृत प्रत्यय का। और शब्द प्लस प्रत्यय किसका उदाहरण होगा? तद्धित प्रत्यय का। इस प्रकार से दो प्रत्ययों की आपकी परिभाषा कंप्लीट हुई। अब तीसरे प्रकार के जो प्रत्यय हैं वो होते हैं स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं? जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे बालक, बालिका, ऐसे इनकी परिभाषा आप लिख लें एक बार। एषां प्रत्ययानां प्रयोगे पुल्लिंग शब्दानां स्त्रीलिंगेषु पुल्लिंग शब्दानां स्त्रीलिंगेषु परिवर्तितुं क्रियते ते स्त्री प्रत्ययः कथ्यन्ते। अर्थात जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने में किया जाता है, जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने में किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने में किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे कुमार शब्द है, इसमें आप गीत प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा कुमारी। बालक शब्द है, इसमें आप गीत प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा बालिका। टाप प्रत्यय जुड़ेगा यहां। तो ये गीप और टाप स्त्री प्रत्यय के उदाहरण हैं। ऐसे पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्यय जो है ये तीन प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ये याद रखना है, कृत प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं और स्त्री प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने में किया जाता है। तो ये तीनों प्रकार के प्रत्यय जो थे इनकी परिभाषा आपको मैंने बिल्कुल साधारण तरीके से बताई है। निश्चित रूप से आप लोगों को ये याद हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कृत प्रत्यय। सबसे पहला जो प्रत्यय है कृत प्रत्यय। ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। कृत प्रत्यय
आपने जैसा कि पढ़ा था, ये धातु के अंत में जुड़ते हैं, यानी क्रिया के अंत में, धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है 1 नंबर पे ल्युट प्रत्यय, और दूसरा प्रत्यय है इसमें नवुल प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय और नवुल प्रत्यय, ये 2 प्रत्यय हैं। सबसे पहले हमें इन प्रत्ययों में देखना है ल्युट प्रत्यय में क्या शेष रहता है और नवुल प्रत्यय में क्या शेष रहता है। तो ल्युट प्रत्यय का हमेशा आपको याद रखना है यू शेष रहता है, और नवुल प्रत्यय का वो शेष रहता है। ल्युट प्रत्यय का यू शेष रहेगा, नवुल प्रत्यय का वो शेष रहेगा। इन दोनों प्रत्ययों के मध्यस्थ एक सूत्र आता है योर नाको, योर नाको। ये सूत्र यू को तो अन कर देता है, यू को अनादेश करता है, और वो को अक आदेश कर देता है। योर नाको, यह सूत्र जो है यू के स्थान पर अनादेश करेगा और वो के स्थान पर अक आदेश करेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद में हम देखते हैं ल्युट प्रत्यय का प्रयोग कहां होता है, नवुल प्रत्यय का प्रयोग कहां होता है। तो ध्यान रखना, ल्युट प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वह नपुंसकलिंग में होता है। ल्युट प्रत्यय का प्रयोग नपुंसकलिंग के अंदर होता है, और नवुल प्रत्यय का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। पुल्लिंग में भी होता है, स्त्रीलिंग में भी होता है, और नपुंसकलिंग में भी होता है। यानी ल्युट प्रत्यय से बने हुए शब्द के रूप नपुंसकलिंग में होंगे, और नवुल प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप तीनों लिंगों में होंगे, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी। अब हम इनकी पहचान कैसे करें कि ल्युट प्रत्यय कहां है और नवुल प्रत्यय कहां है। इस पहचान के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि जिन शब्दों के अंत में क्या हो, नम और नम, जिन शब्दों के अंत में नम और नम हो तो वहां पर ल्युट प्रत्यय होगा। जिन शब्दों के अंत में नम और नम होगा वहां ल्युट प्रत्यय होगा, और जिन शब्दों के अंत में अकय, इका, अकम होगा वहां नवुल प्रत्यय होगा। जिन शब्दों के अंत में अकह, इका और अकम, ये जिन शब्दों के अंत में होंगे वहां पर नवुल प्रत्यय होगा। जहां नम होगा, नम होगा वहां ल्युट होगा, जहां अक, इका, अकम होगा वहां नवुल प्रत्यय होगा। इतनी सी बात हमें याद रखनी है। ल्युट प्रत्यय का यू शेष रहता है, नवुल प्रत्यय का वो शेष रहता है। योर नाको, ये सूत्र योर नाको, ये सूत्र यू के स्थान पर अनादेश कर देता है, वो के स्थान पर अक आदेश कर देता है। ल्युट प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप नपुंसकलिंग में चलते हैं, नवुल प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी। अब इनकी पहचान हमें इन शब्दों से करनी है। यदि शब्द के अंत में नम और नम होगा, नम और नम होगा तो वहां ल्युट प्रत्यय होगा, और यदि शब्द के अंत में अकह, इका, अकम होगा तो वहां पर नवुल प्रत्यय होगा। ये आपको याद रखना है। जैसे यहां पर आपको उदाहरण दिया जा रहा है, इधर आ गया ल्युट प्रत्यय
और इधर आ गया नवल प्रत्यय। यहां आ जाएगी आपकी धातु। जैसे मान लीजिए आपके पास क्री धातु है, पठ धातु है, लिख धातु है, ये धातुएं हैं। अगर आप क्री धातु में लुट प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कारणम। पठ धातु में लुट जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पठनम। लिख धातु में लुट प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा लेखनम। ऐसे ही क्री धातु में यदि नवल प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कारिक है, कारिका, कारिकम। कारिक है, कारिका, कारिकम। अकह, इका, अकम। ऐसे ही पठ धातु में यदि नवल प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पाठिक है, पाठिका, पाठकम। पाठिक है, पाठिका, पाठकम। ऐसे लिख धातु में लेख है, लेखिका, लेखिकम। लेखिक है, लेखिका, लेखिकम। लेखकम, यहां लेखकम होगा अकम। यानी जहां धातु के अंत में णम या नम होगा, जहां नम होगा, णम होगा, वहां लिट प्रत्यय होगा। और जहां अक, इका, अकम होगा वहां नवल प्रत्यय होगा। इस तरह से और भी उदाहरण है। जैसे चल धातु में आपने लुट जोड़ा तो चलम, नवल जोड़ेंगे तो चालक है, चालिका, चालकम। नी धातु में लुट जोड़ेंगे तो नैनम, दृश्य में लुट जोड़ेंगे तो दर्शनम। ऐसे नी धातु में अगर आपने नवल प्रत्यय जोड़ा तो नायिका है, नायिका, नायिकम। दर्शक है, दर्शिका, दर्शकम। दर्श धातु में नवल जोड़ने पर ये उदाहरण हैं। तो इस तरह से कृत प्रत्यय के दो प्रत्यय आपने पढ़े, लुट प्रत्यय और नवल प्रत्यय। बाकी अगले सेशन में कल फिर आपके लिए कृत प्रत्यय को आगे बढ़ाते हुए हम फिर से हाजिर होंगे। आपने निश्चित रूप से इस प्रकरण को समझा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में दें। धन्यवाद।